शांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं में मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुरु भुपलार्घि कई दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी, अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं में मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार्घि कई दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करू नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं में मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नात्मा जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम दीन रूम राम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम महतादरण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम विभुरवतारियामित मंगलारती औषणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त मिलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं में मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्घि के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय शाम नाम विनाशम राम रीम रूम राम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती नाम कान्य कुंदिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासी परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषजी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री डीए पाटिल सौ विमला पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन वीर कुमार जैन सुशील जैन जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञान तीर्थ 6 समस्त पदाधिकारी सदस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद
श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन सराफा अजीत जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से। डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायरा रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हेपावत। श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी यसाहिना माही पुण्या चारवी बी हेपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेजी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेख से हाबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन प्रेमचंद जैन की पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री आशा अर्चित जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजुरा जीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हंसना मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाभार्थ बादशाहपुर हरियाणा। श्रीमती रश्मि विजय जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सियान स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र श्री राहुल पुत्र वधु मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार शालिनी जैन अस्य नान्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या जैन विनाशी जैन सधना मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलकान दिल्ली अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान। श्री धनदार पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी पुत्र श्री राजेंद्र श्रीमती मधु पाटनी श्री पौत्र शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से। श्री चक्रेश कुमार जैन परिवार पांडव नगर दिल्ली। श्री रामगोपाल जैन श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्यलाभार्थ यूएसए वाले दिल्ली परिवार से। श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से। श्रीमती शारदा जैन पुत्र मधु श्रीमती सीमा योगेश जैन आदित्य विदित जैन राजहंस रोड करोलबाग नई दिल्ली निवासी परिवार से। श्री चंद्रप्रकाश पुष्पलता मेहुल रुचिता संदीप अस्मा जैन जेजानी परिवार आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से। नवग्रह शांति विधान के पुण्याजक परिवार श्रीमती नीरू अमित जैन अभिनव जैन श्री निकिता अंकित जैन अंकित अंकुर जैन दिल्ली निवासी परिवार से। सौ दीपिका रोहन जैन वर्धमान रेजिडेंसी औरंगाबाद महाराष्ट्र। सौ प्रमिला किशोर समीर रचना प्रणम हंसिता जैन बांडे मालेगांव माउली वासिम महाराष्ट्र। श्री सुरेश कुमार राकेश राजेश लोणकरण महीपाल काला परिवार हैदराबाद। कुमारी मोक्षा जैन सूरत।
सुपुत्री श्री संजय दीवान, श्रीमती रेखा दीवान, श्री तीर्थेश प्रियंका अजय दीवान परिवार सूरत, श्री विद्या प्रकाश दीवान, श्रीमती सुनीता दीवान, श्री विक्की लकी पूजा चांदनी वैरोरियांश दीवान परिवार सूरत, श्री राजेश जैन, सुमन जैन, श्री नितिन जैन कृष्णानगर पुरुष भरतपुर निवासी परिवार से, श्री विमल चंद श्रीमती सतवंती देवी जैन, श्री शंभु कुमार जैन, श्रीमती हिमानी जैन गिरिडीह झारखंड, श्री लिगुड़ी निवासी गुप्तदान परिवार से, श्री सुभाष चंद्र बरजाती की स्मृति में श्रीमती ज्योतिबाई, मनोज नीलेश प्रतीक सौ साधना सौ माधुरी, शीतल कुमार प्रगति तन्मयी सुजत पहाड़े बरजाते पूजा पहाड़े औरंगाबाद नासिक महाराष्ट्र, श्रीमती राजकुमारी गंगवाल, स्वर्गीय श्री श्री चंद्र गंगवाल धोत निवासी गांधीधाम प्रवासी सपरिवार से, श्री डॉक्टर सचेंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन समस्त परिवार जैन डायग्नोस्टिक सेंटर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सपरिवार से, श्री अंशुल श्वेता गोदावत शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री संतोष आशा नित्या कायना जैन उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से। आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्यादक परिवार श्री राजीव उषा असीम पार्थ जैन ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी परिवार से, श्री ऋतु सौरभ जैन कनाडा यूएसए निवासी परिवार से, श्री मंजू अजित कुमार अग्रवाल स्वास्थ्य लाभार्थ पुणे निवासी परिवार से, श्री सपना विनीत काला शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में परिवार से, प्रोफेसर श्री ठीकम चंदी जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती सुशील जैन दिल्ली निवासी परिवार से, श्री विनीत बीना मगन शर्मिला नीलिमा राधा पाटनी जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री अकलंक जैन आराधना जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंट्रेडाक्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोद्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति विराट वीरवर्धमान नामालंकृत महाबीज शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कर्ण पक्षे पंचमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा सौकणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाद्रम सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदलीघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम कर्म चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बरसठ स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। जल फल आठों सुचितारता को अर्घ करो तुमको यर्पो भवतार भवतर मोक्षवरों 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जगत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति विरादेव चतुर्विंशति संग्रह नमः। अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में आचार्य शांतसागर स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ 31 फीट के श्री चरणों में बाजपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बाजपुर भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चक्रवर्ती से भरत सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध प्रभु को वंदन है। दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर कर्नाटक प्रेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ से विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ह्रीम में विराजमान 24 रत्न प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसुचरी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदत्तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक भगवान महावीर कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडल में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है नवग्रह शांति मंडल विधान का आयोजन पिछले सोमवार से लगातार चल रहा है। कल रविवार तक चलेगा। मध्याह्न में 3:30 बजे ये विधान यानी नवग्रह शांति मंडल विधान का आयोजन जम्बूद्वीप हसनापुर में चल रहा है और उसके माध्यम से 3:30 बजे से पारस चैनल पर आप देखते हैं और अनेक लोग अपने अपने घर में भी सामग्री लेकर के बैठ करके और विधान संपन्न कर रहे हैं। हमारी और आपकी सबकी भावना है कि हमारे और आपके घर में कोरोना प्रवेश नहीं करने पाए। इसके लिए इन कष्टों के इन विघ्नों के निवारण के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। नवग्रह के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना है एवं एक विधि से 9 तीर्थंकर भगवान की आराधना है। इसलिए हम उन तीर्थंकर भगवान की आराधना करके और हम इन आने वाले विघ्नों से बचना चाहते हैं। इसके लिए हम भगवान की आराधना करके ये कामना करते हैं जिनकी भी भावना हो। कल मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कमल मंदिर में प्रातः होगा। तो प्रातः काल मंडल विधान के लिए केवल 1100 रुपये की राशि एक दिवसीय मंडल विधान के आयोजन के निभाव राशि रखी गई। जिनकी भावना हो कल रविवार के मंडल विधान यानी प्रातःकालीन मनोकामना सिद्धि विधान और मध्याह्न में जो विधान चल रहा है नवग्रह शांति मंडल विधान, दोनों के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि प्रदान करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लगातार 1 महीने तक विधान कराने से न जाने कितने कष्ट निवारण हो सकते हैं, न जाने कितनी विघ्न बाधाएं जो आने वाली हैं वो नहीं आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना भगवान के मस्तक पर अभिषेक करके की जाती है। तो जिनकी भावना हो मात्र 11,000 रुपये की दान राशि प्रदान करके लगातार 1 महीने तक अपने परिवार की ओर से शांति धारा कराने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर जो विशाल मंदिर बन रहा है उसके निर्माण में जिनकी भावना हो 51,000 रुपये की राशि जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहे विशाल करोड़ों करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विशाल ऐतिहासिक मंदिर, ये हसनापुर का इतिहास बन रहा है। क्योंकि हसनापुर के अंदर भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरेहनाथ तीनों भगवान इनका जन्म हुआ और विशेषता ये थी कि तीनों तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर तो थे लेकिन उसके साथ चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। ऐसे 3 पद के धारक ये ही 3 तीर्थंकर भगवान हैं
बाकी 21 तीर्थंकर भगवान तो तीर्थंकर थे, लेकिन ये तीर्थंकर भगवान विशेषता को लिए हुए थे और इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ है। इसी हस्तिनापुर में ये इतिहास को जागृत करने के लिए 31 फीट के भगवान ग्रेनाइट पाषाण के विराजमान करके उनका विशाल मंदिर और जैन स्थापत्य कला जो अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर बताई गई है उसके अनुसार श्वेत पाषाण से युक्त ये मंदिर बन रहा है। जो भी जिनकी भावना हो, आपको इसमें 11 लाख नहीं देना है, 51 लाख नहीं देना है, 1 करोड़ नहीं देना है, केवल 51,000 की राशि दे करके और अपना नाम इस मंदिर के निर्माण के शिलालेख में अंकित करा सकते हैं। आज 2 विद्वानों का शादी की वर्षगांठ है। प्रोफेसर टीकम चंद, पूज्य माता जी से अनुरोध है आशीर्वाद दे दें। प्रोफेसर टीकम चंदी जो शाहदरा दिल्ली रहते हैं, उनकी शादी की वर्षगांठ है। और लखनऊ निवासी अकलंग जैन, इनकी शादी की वर्षगांठ है। तो अकलंग जैन आराधना जैन, डालीगंज, लखनऊ, और प्रोफेसर टीकम चंदी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशील जैन, इन दोनों विद्वानों की शादी की वर्षगांठ आज है। तो पूज्य माता जी उनको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। टीकम चंद जी का भी है। टीकम चंद जी के विद्वान पंडित टीकम चंद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं, आज जो है 16 कारण पर्व का तीसरा मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं शील व्रतेषु अनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं शील व्रतेषु अनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पूज्य माता जी, पूज्य माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं समय सार और आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी से संबंधित वार्ता को आगे बढ़ाऊंगी। तो पूज्य माता जी, आज के संदर्भ में मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूँ कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रति आपकी क्या पूरे समाज की और विद्वानों की, साधुओं की, सबकी अगाध श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने तमाम सारे ग्रंथ लिख करके और दिए हैं। वो कुंद कुंद स्वामी कहाँ पर जन्मे थे, किस देश में, किस प्रदेश में जन्मे थे, इस बारे में भी हमें बताने का कष्ट करें पूज्य माता जी। सबसे पहले तो श्री गौतम स्वामी को नमन करते हुए सुधम्य आउ संतो आदि जी का जिन्होंने प्रतिपादन किया, उन्हीं की वाणी के अनुसार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बातें है श्री गौतम स्वामी, उनकी वाणी आज उपलब्ध है। उसी वाणी का अनुसरण करते हुए श्री कुंद कुंद देव दंगलाचरण में जिनका गौतम स्वामी के बाद नाम लिया जाता है और कुंद कुंदामनाय आदि पढ़ा जाता है, उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में चर्चा आई। बात यह है, जैसा कि मुझे प्राप्त हुआ कि कुंद कुंद स्वामी का जीवन ये दक्षिण में जन्मे हैं और यहाँ कुंदपुर नाम से कोई नगर रहा है। कुंदपुर भी नाम आया है और उसका नाम, इस गांव का दूसरा नाम कुरमरई नामक जिले में है। ऐसा विद्वानों ने सिद्ध किया है। तो ये जो है, इनके पिता का नाम करमंडू और माता का नाम श्रीमती था, ऐसा वर्णन मिला है। और समय इनका जो लिया है, आजकल विद्वानों ने जो माना है प्रथम शताब्दी। नंदी संघ की पट्टावली में लिखा है कि कुंद कुंद स्वामी विक्रम संवत 49 में जन्मे हैं। 49 में आचार्य पद हुआ है इनका, विक्रम संवत 49 में प्रतिष्ठित हुआ है आचार्य पद पर। और ये
44 वर्ष की अवस्था में इन्हें आचार्य पद हुआ। 51 वर्ष 10 महीने तक ये आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। उनकी कुल आयु 95 वर्ष 10 महीने और 15 दिन की मानी गई है नंदी संघ की पटौरी के अनुसार। और इनका जीवन परिचय संक्षेप में मैंने बताया। पिता का नाम करमंडू, माता का नाम श्रीमती, कोंड कुंदपुर के निवासी माने गए हैं दक्षिण में। और ये जो है इन्होंने विजय क्षेत्र में भी जाकर ज्ञान प्राप्त किया, शिवंदर भगवान की दिव्य धुनी सुनी है। ये वर्णन जुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि 3 जगह आया है, दर्शन सार में और प्रशस्ति में जैसा कि मैंने बताया, और इसमें आया है श्री जयसेन स्वामी ने पंचाधिकार की टीका के प्रारंभ में भी लिखा है। तो ये विजय क्षेत्र भी गए हैं। और जैसा भी हो, गुरु के मुख से तो ये सुना कि इन्हें देव ले गए विजय क्षेत्र में, ध्यान कर रहे थे। और इन्हें इसमें चारण रिद्धि का वर्णन आया है कि इनको 4 अंगुल धर चलने की चारण रिद्धि थी। जैसा भी हो, विजय क्षेत्र तो गए हैं एक बार, निश्चित है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और इनकी वाणी का जैसा कि मैंने आपको बताया कि आद्योपांत आलोटन करने से जो उपलब्ध है आज, जो अष्टपाहुर और नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, पंचाशिकाय ग्रंथ, मूलाचार आदि, इनके आलोडन से, मनन से, चिंतन से ये स्पष्ट है। और कार्तिकेय इनकी द्वादशा निरपेक्षा आदि के अनुसार कि ये और गौतम स्वामी और सचखंडागम ग्रंथ, कोई भी विषय इन तीनों में एक जैसा मिलता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको 9 पदार्थ। और एक ध्यान रखें आप, मुख्य रूप से है नान दर्शन चरित्रम। गौतम स्वामी ने जगह जगह पहले ज्ञान को लिया, फिर दर्शन को, फिर 40 को। तो इनके भी रहन सार में, उसमें नियम सार में आया है, नियमेन जम कज्जम तम नियमम नान दर्शन चरित्रम। इन्होंने भी पहले ज्ञान, दर्शन और चारित्र जैसा क्रम रखा है नियम सार में। और पुनश्च समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चारित्र की व्याख्या व्यवहार से की। फिर इन्होंने कहा है कि 4 अध्याय के बाद, क्या अब तक मैंने व्यवहार नहीं का चारित्र बताया, अब आगे निश्चय नहीं के चारित्र में आपको ले चलेंगे। तो पूज्य माता जी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के तमाम ग्रंथों में पहले निश्चय नय का वर्णन से गाथाओं का वर्णन है या व्यवहार नय से? बात है भले ही व्यवहार और निश्चय को कहीं भी दें, लेकिन प्रारंभ तो इन्होंने ये कहा, देखिए समय सार में प्रतिज्ञा की, नियम सार में तो प्रतिज्ञा की कि हम ज्ञान दर्शन चारित्र का वर्णन करेंगे। और चारित्र पाहुड़ आदि पाहुड़ ग्रंथों में पाहुड़ ग्रंथ लिखे हैं। और आप देखो तो समय सार में इन्होंने कहा कि मैं स्वसमय और परसमय का वर्णन करूँगा। तो समय सार सबसे ऊंचा, सबसे महान और सबसे ऊपर उठकर ग्रंथ है, तृतीय भूमिका को बतलाने वाला, स्वसमय परसमय का व्याख्यान करने वाला। और स्वसमय परसमय की व्याख्या करते हुए पंचाष्टिकाय में भी इन्होंने स्वसमय और परसमय को लिया है। और पंचाष्टिकाय में एक गाथा स्पष्ट आई है, प्रकरण मेरे पास में एक बार साहू शांति प्रसाद जी भी चर्चा करने आए थे, कुछ विद्वान बैठ करके, दिल्ली में, बहुत पुरानी बात है, सन 73-74 की। तो उनका भी कहना था कि कुंद कुंद के स्वामी के शब्दों में हमें दिखाओ कि पहले व्यवहार नहीं है फिर निश्चय नहीं। तो मैंने उनको गाथा दिखाई थी पंचाष्टिकाय की कि पहले व्यवहार नहीं का चारित्र है, फिर निश्चय नहीं का है। और नियम सार में तो है ही है, पहले व्यवहार नहीं का चारित्र वर्णन करके 13 प्रकार के चारित्र तक का वर्णन करके फिर इन्होंने कहा है कि इसके आगे अब मैं व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं के चारित्र को कहूँगा। तो पहले व्यवहार फिर निश्चय, और व्यवहार नहीं को साधन और निश्चय को साध्य माना है। तो बात यही है, टीकाकारों ने तो बहुत जगह खोला है कि कारण समय सार और कार्य समय सार। तो कारण समय सार तो व्यवहार रत्नत्र है, और कार्य समय सार निश्चय, अथवा यूँ ले लीजिए कि व्यवहार रत्नत्र वहाँ तक जाता है जहाँ तक कि कर्म का बंध होता है, आगे निश्चय रत्नत्र है, एकाग्रता, आत्मा की एकाग्रता। जो भी है, इसके भेद प्रभेद बहुत हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने जो गाथा में कहा है कि जहाँ न विसक्कम अनज्जम अनज्ज भाषम बिना हो गाहे दुम तहा व्यवहारेण बिना परमत्थु देशनम असक्कम। जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता,
उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अब आप बताओ, जब उन्होंने पहले स्वयं ही समय सार में कह दिया तो अब इसके आगे और क्या गुंजाइश रही कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रहा, पहले व्यवहार नहीं फिर निश्चय नहीं। और व्यवहार चारित्र पहले होता है पंच महाव्रत, पंचसंति, गुप्त्यादि रूप, 13 प्रकार की चारित्र रूप या 28 मूल गुण रूप मूलाचार आदि के अनुसार। मूलाचार भी कुंद कुंद स्वामी का ही लिखा हुआ है। उसकी 2 टीकाएं हैं, एक मेघचंद्राचार्य की, एक बसवंतियाचार्य की। तो बात यही है कि देखा जाए तो पहले 50 टीकाएं, 8 प्राहुर, 8 पाहुर और प्रवचन सार, नियम सार आदि का स्वाध्याय कर लेने पर अगर समय सार पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। यानी पहले कुंद कुंद स्वामी स्वयं पहले मुनि बने, 28 मूल गुण का पालन किया, यानी व्यवहार चारित्र ही तो पहले धारण किया। अच्छा ये बताओ कि ये लेखन क्रिया व्यवहार है कि निश्चय है? ये तो व्यवहार ही है, साक्षात व्यवहार में लेखन के जब उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ताड़पत्र लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठकर मठ में या धर्मशाला में बैठकर ही लिखा होगा, मंदिर में कहीं भी बैठकर ही लिखा होगा। जंगल में नहीं लिख सकते हैं। जंगल में लिखे और बारिश आ गई और आंधी आ गई, पानी आ गई तो क्या होगा? तो बात यही है कि ये सब चिंतन के विषय हैं। कई लोग कह देते हैं कुंद कुंद स्वामी अकेले ही थे, ये भी गलत है। उन्होंने कहा मामूद में सद्य एकाकी, पंचम काल में मेरा शत्रु एकाकी न रहे। और दूसरा उदाहरण आता है कि वृंदावन संग कवि सहित ने श्री कुंद कुंद गुरु बंधन है तो गए गिरनार, मंगलाष्टक के अंदर। तो संग सहित तो बंधन के लिए गिरनार गए, वहाँ विसंवाद हुआ और उन्होंने पाषाण की देवी को बुलवा दिया कि सत्यपंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। तो आप चिंतन करें कि बात यही है। और उन्होंने जगह जगह इस बात को भी दिया है कि दिगंबर अवस्था के बगैर मोक्ष प्राप्ति नहीं संभव है। नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमक गया सभ्य आदि गाथाएं दी हैं। तो बात यही है कि उनके समय ये भी निश्चित है, उनके समय जो है श्वेतांबर मत हो चुका था और वाद विवाद हुआ है गिरनार में, तो निश्चित है। तो बात यही है कि इन सब विषयों से जाना जाता है कि वो धर्म के पक्षपाती भी थे, धर्म का आग्रह रखने वाले भी थे। और निर्ग्रंथ दिगंबर पंथ प्रथम है, अनादि है, शाश्वत है, इस बात का भी उनको विश्वास था आदि। तो बात यही है कि हमको ये चिंतन करना चाहिए कि कुंद कुंद स्वामी उन्होंने जो मूलाचार में मोक्ष मार्ग दिखाया और यहाँ तक कह दिया कि निर्दोष चर्या को पालन करने वाले साधु जो आज विचरण कर रहे हैं वो चलते फिरते भगवान हैं, ये शब्द कहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने जो है उनकी गुरुआवली से जाना जाता है कि देखो आचार्यों की पट्टावली आई है, उसमें आया है श्री गुप्ती गुप्त, भद्रबाहु, माघनंदी, जिनचंद्र, कुंद कुंद, उमा स्वामी आदि। इससे स्पष्ट है कि इनके दीक्षा गुरु जिनचंद्र आचार्य रहे हैं और उन्होंने अपना पट इनको दिया है आदि, और उमा स्वामी इनके बाद के हैं। तो बात यही है कि आज जो मंगलाचरण में लेते हैं कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्त मंगलम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य माता जी, जो समय सार की चतुर्थ गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, सुध परिचिदाणु भूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत तस्वलंभो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। ये गाथा जो है उन्होंने श्रावकों के लिए कही है या साधुओं के लिए कही है, और इसके अंदर जो एकत्व विभक्त नाम से कथा कही है वह क्या है? बात है देखो, समय सार में तो सब जगह साधु का ही विचरण है, कहीं श्रावकों के लिए कोई है ही नहीं विषय। उन्होंने नियम सार में एक विषय लिया है भक्ति अधिकार में कि श्रावको श्रवणो, श्रावक और श्रवण। तो देखा जाए समय सार तो वहाँ समय सार में कहीं श्रावक का नाम ही नहीं लिया है, सब जगह मुनिनो पावंत निवाणम आदि मुनिना शब्द ही लिया है, मुनि शब्द ही लिया है। तो बात यही है कि समय सार में तो मुनि की मुख्यता है। तो एकत्र विभक्त श्रुत परिचित और अनुभूत विषय ये अनादिकाल से तुम्हें सुनने में आए हैं, पढ़ने में, परिचय में आए हैं। और एकत्व की उपलब्धि, एकत्व विभक्त
जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा एक है और वो शरीर से भिन्न है। इस बात को दिखाएंगे, प्रतिज्ञा की है। तो यह बात मुख्य रूप से तो साधुओं के लिए ही है, और देखा जाए तो श्रावकों के लिए भी श्रद्धा का विषय है, क्योंकि श्रद्धा मतलब काम भोग बंद की कथाएं तो छोड़ करके ही साधु बने हैं। हाँ, तो और उसको याद दिलाने की क्या जरूरत थी? बात यह है कि श्रावकों के लिए मान लीजिए अगर, तो श्रावक भी जो है एकत्र विभक्त की चर्चा करेंगे, लेकिन वो इतना निश्चित है कि जब तक व्यवहार चारित्र नहीं ग्रहण करेंगे 28 मूल गुण, तब तक वो निश्चय चारित्र को कैसे पाएंगे। और मुख्य रूप से यहाँ निश्चय चारित्र का वर्णन है, एकाग्रता का वर्णन है। पहले उन्होंने कह दिया, देखो आगे इसके कि दंसन्नान चरितानि सेवि दब्बाणि साहुना नित्यम तानि पुनि जान तिन्निवि अपानम चेव निश्चय दो। दर्शन ज्ञान और चारित्र का तीनों का सेवन साधुओं को करना चाहिए, और वो और निश्चय से चिन्मय ज्योतिष आत्मा का ही अनुभव चिंतन करना चाहिए। तो बात यही है कि जो रत्नत्रय में निष्णात हैं, परिपूर्ण है, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो उनके लिए ही है। तो उनके लिए यही कहा होगा कि भाई आप इतना जब त्याग कर चुके हैं तो काम भोग बंद की कथा। हाँ, जो क्योंकि देखो ऐसा है, गौतम स्वामी ने भी कहा है प्रतिकोण में, इति कहा है, भक्त कहा है, राय कहा है, चोर कहा है, वीर कहा है आदि। ये जो विकथाएं हैं, इन विकथाओं में जो कभी उपयोग गया हो तो इच्छा में दुकड़म। तो बात यही है कि देखो छठे गुण स्थान तक विकहा तहा का छाया प्रमाद है, प्रमत्त गुण स्थान नाम है, तो वहाँ तक की विकथा हो जाना संभव है, असंभव नहीं है। विकथा यानी काम भोग की कथा की बात नहीं है, स्त्री कथा, स्त्रियों की चर्चा आ गई, राज कथा, चोर कथा, और भोजन की कथा, और बैर की कथा, और राजा आदि की कथाएं, ये सब संभव है, चर्चाएं तो आ जाती हैं समय समय के अनुसार। देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक प्रकरण आता है कि दिनसेन स्वामी ने जो आदि पुराण लिखा, महापुराण, और उसमें भगवान की माता मरु देवी है और श्रीमती आदि का वर्णन है, महिलाओं का वर्णन करते हुए बहुत कुछ श्रृंगार रस दिया। तो ये किंवदंती सुनने में आती है, गुरुओं के मुख से सुना है मैंने, कि उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया कि आप इतना श्रृंगारिक रस इसमें लिया है, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, पुराण में वर्तमान योग में सभी रस आएंगे, तो काव्य रस में जो है श्रृंगार रस भी आएगा स्त्रियों का वर्णन करते समय आदि। तो मरुदेवी माता के या श्रीमती आदि के वर्णन में नक्सिक का वर्णन बहुत ज़्यादा विस्तार से किया है। तो चर्चा आई ऐसा गुरुओं के मुख से हमने सुना है, कहीं प्रशस्ति वगैरह में आया होगा, उनके ब्रह्मचर्य पर प्रश्न लगा, तो उन्होंने कहा सभी साधु खड़े हो जाएं और हमने जो लिखा है उसका हम प्रतिपादन करते हैं, श्रृंगार रस का। और महिलाओं के उसमें जो है श्रीमती आदि का वर्णन करते समय, वज्ररंजन और श्रीमती के रूप लावण आदि का वर्णन करते समय उन्होंने वर्णन शुरू किया, तो अनेक साधु जो खड़े थे स्खलित हुए और वो खड़े रहे। तो बताते हैं कि बात यही है कि कितने ये महासाधु जो काव्य कथा आदि लिखते हैं, लिखा था और वर्तमान योग आदिकों में, तो इससे वो ब्रह्मचर्य से पतित ही हुए हों, च्युत हुए हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निर्गंथ दिगंबर मुद्राधारी ही महामुनि चारों अनुयोगों के स्वाध्याय का उपदेश देते हैं, चारों अनुयोग का स्वाध्याय स्वयं भी करते हैं और कराते भी हैं। और मैंने देखा है जो वर्तमान योग, आपको ध्यान होगा दरियागंज में आचार्य श्री धर्मशास्त्री की सभा में सन 73-74 की घटना है, एक विद्वान ने खड़े होकर कह दिया था कि देखो सभी को स्वाध्याय जो है कर्णान योग चरणान योग आदि का ही करना चाहिए, द्रव्यान योग आदि का। ये प्रथमान योग तो बुढ़िया पुराण है, इसमें कुछ नहीं धरा है। तो आचार्य महाराज ने कहा ए बैठ जा पंडित बैठ जा, एकदम उसको बिठा दिया। क्या कहता है, प्रथमान योग के बिना क्या तीर्थंकरों के जीवन से हम परिचित हो सकते हैं? 63 सलाह का महापुरुष चक्रवर्ती भरत हुए हैं, भगवान शब्देव हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, कब हुए हैं, और इन तीर्थंकरों का जीवन परिचय हमें कर्णान योग में मिलेगा क्या, चरणान योग में मिलेगा क्या, द्रव्यान योग में मिलेगा क्या, समय सार में मिलेगा क्या?
कई बार हमारे ब्रह्मचारी सूरजमल जी कहते थे कि समय सार में कहाँ लिखा है पानी छान कर पीना, बताओ कहाँ लिखा है कि दीर्घ शंका को जाना तो हाथ पैर धोना, शुद्धि करना, मिट्टी से शुद्धि करना आदि। तो बातें चरणानुयोग भी उपयोगी है समय पर, और द्रव्यानुयोग भी उपयोगी है, परसमान योग उससे अधिक उपयोगी है। परसमान योग के बिना हम भगवान ऋषभदेव को कब हुए, कहाँ हुए, अयोध्या में हुए, हम अयोध्या हमारा शासक, अब हमने घोषित किया है, वे वर्ष चल रहा है कौन सा, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, विकास शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमने राष्ट्रपति भवन से घोषित किया, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। अब आप बताओ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का वर्णन हमें समय सार में थोड़े मिलेगा, समय सार में नहीं मिलेगा, लेकिन पूज्य माता जी चरणन योग में मिलेगा। आपने संघ के शिष्य शिष्याओं को हमेशा एक ये बात कही कि प्रथमान योग और चंपू शास्त्र साहित्य ग्रंथ नहीं पढ़ना, पहले जो है करणान योग चरणान योग कोई पढ़ना, और आपने शुरू से हम लोगों को गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड, उसमें कारण था कि देखो चंपू वगैरह पढ़ाने की बात थी, तो चंपू आदि जो ग्रंथ हैं इनमें काव्य में श्रृंगार विशेष आता है, तो हम उसको छुड़वा देते थे, आप लोगों को पढ़ाते समय छोड़ देते थे, क्योंकि श्रृंगार रस को बाल ब्रह्मचर्य व्रत दिया है, श्रृंगार रस पढ़ना या शादी विवाह में सम्मिलित होना इत्यादि हम जरा मना करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्राह्य है, बातें कि पढ़ो और श्रृंगार रस का प्रकरण रहता है, थोड़ा छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दें, या पहले चरणान्योग करणान्योग को पढ़ के परिपक्वता बातें आ जाए, उसके बाद देखो पहले जो है देखा जाए तो पहले तो पूजा विधि सिखाई जाती है बालकों को, तो चरणान्योग में आ जाती है, दर्शन विधि, पूजा विधि, अभिषेक विधि आदि सिखाई जाती है, और ये सब चरणान्योग में आ जाती है। तो पहले चरणान्योग प्रमुख हो जाता है। करणान्योग चार गति का वर्णन, पहले हम प्रवचन में क्या कहते हैं, गति चार है, करणान्योग आ गया। ये लोग तीन भाग में विभक्त है, ये करणान्योग आ गया। और द्रव्यानुयोग में भाई देखो तुम्हारी आत्मा जो है, अगर तुम पाप करोगे तो दुर्गति में नरक में जाओगे, तो ये क्या है, द्रव्यानुयोग आ गया। पुण्य पाप का वर्णन द्रव्यानुयोग में आता है। तो बात यही है कि एक प्रवचन में देखा जाए और उदाहरण को दिया, परसमानुयोग आ गया। तो एक प्रवचन के अंदर 10-15 मिनट के अंदर चारों अनुयोग आ जाते हैं। अभी हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, मैं देखती हूँ उसमें चारों अनुयोग आ गए खूब। तो उसमें कर्णानुयोग है, छठकाल परिवर्तन और कुलकरों की उत्पत्ति आदि का सब प्रकरण, और अच्छी तरह से उसमें 3 लोक का वर्णन आदि बहुत अच्छा आया प्रथमान योग में। पुनश्च चरणानुयोग कर्णानुयोग दोनों सब आ गए। तो बात यही है कि देखा जाए तो मुख्यता और गौणता, अर्थात आपका कहने का मतलब ये है कि समय सार तो वास्तविक द्रव्यानुयोग है, और उस द्रव्यानुयोग के अंदर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रारंभिक मुनियों को ये वर्णन किया कि 28 मूल गुणों को धारण करने के बाद आप कभी जो सर्वथा अनादिकाल से सुलभ काम भोग बंध की कथाएं हैं उनमें नहीं जाना, ये सुलभ हैं। और नवर न सुलभो विहत तस्य, तो क्या चीज़ सुलभ नहीं है, एकत्व विभक्ति की कथा, अर्थात आत्मा की कथा। नंबर 1 तो सुनाने वाले बहुत दुर्लभ हैं, राग की कथाएं तो सारा संसार सुना रहा है, पंचेंद्रीय विषय भोगों की बातें सारे संसार के लोग सुनाते हैं, पति पत्नी की बातें तो सब लोग सुनाते हैं, लेकिन संसार से विरक्त होने का मार्ग, इंद्रियों से वैराग्य धारण करने का मार्ग हमारे संत जन ही बताते हैं। इसलिए कहा गया कि हे भव्यात्मन, एकत्व विभक्ति की कथा जो अनादिकाल से सुलभ नहीं रही है, और अब यदि पुण्य के कारण सुलभ हुई है तो आत्मा की बात सुनो, आत्मा का श्रृंगार करो। शरीर का श्रृंगार करते करते अनादिकाल बीत गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन उपकारों को समाज और विद्वत वर्ग, साधु वर्ग कभी भी नहीं भूल सकते। मैंने एक छोटे से गीत में लिखा कुंद कुंद स्वामी के लिए, सुनो रे सुनो कुंद कुंद की कहानी, सुनो रे सुनो कुंद कुंद की कहानी, कौंड कुंदपुर ग्राम की निशानी, कलयुग में बतलाई जिनने वीर प्रभु की वाणी, सुनो रे सुनो कुंद कुंद की कहानी।
समय सार है प्रगट जहाँ वहीं मूलाचार भी छिपा नहीं है। नियम सार में वर्णित रत्न त्रय संगम की धार वही है। सुनो रे सुनो कुंद कुंद की कहानी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को जो कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी को गौतम गणधर स्वामी ने जो द्वादशांग में निबद्ध किया, उसको आगे ले जाने में जितना हाथ आचार्य धरसेन स्वामी का रहा, आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी का रहा जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ रचा, आचार्य गुणधर स्वामी का रहा जिन्होंने कषाय प्राभृत को लिखा, ये पुष्पदंत भूतबली से भी पहले, उससे कहीं अधिक यानी उसी के समान आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी को श्रेय जाता है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में आत्म तत्व का कथन करके और आज के संतों को ये एक मौका दिया कि आप आत्मा में स्थिर होने की बात सुने और आत्मा में स्थिर होने का उपाय करें। पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है साक्षात, लेकिन मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है, इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र उसे कह लें या दर्शन ज्ञान चारित्र कह लें, ये रत्नत्रय है। और नियमेण जम कज्जम यानी नियम से जो करने योग्य है, तो उन दर्शन ज्ञान चारित्र यानी रत्नत्रय का पालन करके अपने मोक्ष मार्ग को साकार करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सौभाग्य की बात है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कृतियों पर भी खूब काम किया। पूज्य माता जी, आपने तो चारों अनुयोगों पर खूब काम किया है, और न्याय का ग्रंथ अष्टसहस्री जो कष्ट सहस्री कहा जाता, उसका भी आपने हिंदी अनुवाद करके और इतना कुछ उपकार किया है। हमने वे कुंद कुंद नहीं देखे, हमने अकलंक देव समंत भद्र नहीं देखे, हमने आरिका सुलोचना को नहीं देखा, ब्राह्मी माता को नहीं देखा, लेकिन आपकी कृतियों में इन सब की झलक है। इसलिए मैं तो श्रोताओं को ये कहना चाहूँगी कि समय सार भी एक बार पढ़ें, और समय सार जो दोनों टीकाओं का हिंदी अनुवाद सहित है, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के इस समय सार को पढ़ करके आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप समझ पाएंगे कि वास्तव में कुंद कुंद स्वामी और आचार्य अमृतचंद सूरी ने उनकी टीका को लेकर के कितना सुंदर भाव बताया है। तो उसको कुछ पुण्य है कि पूज्य माता ने उसको खोल करके आगम के आधार से जो वर्णन किया है, एक बार जरूर जरूर समय सार का स्वाध्याय कीजिए। और नियम सार जिसके अंदर रत्नत्रय का वर्णन है, प्रवचन सार, ये सब